हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता है चल ही गया होगा कि आज का वीडियो मेरा किस टॉपिक पे है। तो ये वीडियो मेरी एक सब्सक्राइबर है और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उनके लिए मैंने बनाया है। उनकी कॉस्मेटिक की दुकान है और उन्होंने मुझसे पूछा था मेरी वीडियो में कमेंट्स करके कि मैं अपने कस्टमर कैसे बढ़ाऊँ। कॉस्मेटिक की शॉप है उनका, तो कॉस्मेटिक की शॉप पे मैं अपने कस्टमर कैसे बढ़ाऊँ, तो इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो स्पेशल उन्हीं के लिए है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से उनको शायद थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी, जो कि मुझे पता है, मैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉस्मेटिक शॉप चलाना ना सिर्फ ये नहीं है कि आप उसमें सामान बेचने के लिए चला रहे हो, नहीं। कॉस्मेटिक का मतलब, अगर आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है तो उसके साथ आपको मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जब तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपनी शॉप को नहीं चला सकते। जैसे कि एक्सपीरियंस मतलब जैसे कि कॉस्मेटिक की चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से स्किन पे कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी और कैसे फेस पे कैसे कलर्स अच्छे लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने पहले कुछ भी आपको पता नहीं और आपने कॉस्मेटिक की शॉप खोल ली, तो ऐसा नहीं होता है तो दुकान नहीं चलेगी। अगर आपको दुकान चलानी है तो ठीक है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिर मतलब अभी से अपनी दुकान के साथ साथ सामान बेचने के साथ साथ आप थोड़ी बहुत इन सब चीज़ों की भी जानकारी रखें कि कौन सी स्किन पे किस टाइप की क्रीम्स, किस टाइप की चीज़ें सूट करती हैं, कौन सा कलर, मतलब ये सब भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों में भी होना चाहिए। अगर आपके पास कॉस्मेटिक की शॉप है और आप उसमें, तो उसमें आप ये सब चीज़ें भी उसके लिए आपको जाननी ज़रूरी है कि कैसे मतलब आपको अपनी शॉप चलानी है, तो कैसे मतलब कौन से स्किन पे कौन से प्रोडक्ट यूज़ होंगे, कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो चलिए, मुझे वैसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है, मैंने लोगों से पता करी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि इन सब तरीकों से अगर आप ये जो तरीके मैं थोड़े बहुत बता रही हूँ, इनको अगर आप आज़माएँगी तो आपके छोटे से भी दुकान पे, नई शॉप पे भी रोज़ नए-नए कस्टमर आएँगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो। मैं ऐसे 8 या 9 टिप्स आपको बताऊँगी। तो पहला टिप्स है मेरा कि अपनी जो आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है, आप उसे आकर्षक बनाएँ। मतलब आकर्षक बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी न्यू शॉप में ढेर सारी चीज़ें मतलब ढेर सारा लाइटिंग कर लें, उसे बहुत ज़्यादा सजावट कर लें, नहीं। आपकी दुकान ऐसे मतलब इतने अच्छे से व्यवस्थित रहे, चीज़ों को अच्छे से सजा के रखें, मतलब थोड़ी भी कम भी चीज़ें हों फिर भी उन्हें अच्छे से सेट करके सजा के रखें और साफ़-सुथरा रखें। मतलब दुकान देखने में जैसे बाहर से कोई देखे तो उसको लगे कि हाँ, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही हैं। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सामान है, वो बाहर से भी दिखे और अंदर आके भी कस्टमर उसे मतलब उसको लेने की कोशिश करें। आप इस तरीके से अपनी दुकान को सजाएँ। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गहरी लाइट लगा लें, लड़ियाँ लगा लें, उसे अच्छे से ऐसे सजाएँ, ऐसे नहीं। सजाने का मतलब है कि आकर्षक बनाएँ, मतलब कि अपनी दुकान को व्यवस्थित रखें, साफ़-सुथरा रखें। जो रैक है आप उसे अच्छे से साफ़ करें, उस पे थोड़े बहुत फूल, ऐसे कोई चीज़ें रखें जो देखने में आकर्षित मतलब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। ऐसी चीज़ें आप अपनी दुकान में रखें और दुकान को व्यवस्थित रखें। साफ-सुथरा अगर आप अपनी दुकान को रखेंगे तो उससे कस्टमर ना मतलब जब देखेंगे बाहर से कि हाँ, ये दुकान देखने में अच्छी लग रही है, तो वो अंदर आएँगे। चीज़ों को कैटेगरी वाइज़ रखें, मतलब जैसे कि मतलब जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उन्हें एक जगह रखें, जो लोकल चीज़ें हैं उन्हें एक जगह रखें। तो ऐसी चीज़ें मतलब आप सजा के अच्छे से रखेंगे। जो आपके बाहर दुकान के पोस्टर लगा है उसे भी आप क्लीन मतलब साफ-सुथरा रखें। तो इससे भी कस्टमर जो हैं वो आकर्षित होते हैं। और दूसरा है कि आप फ्री ट्रायल दें। पहला आप अपनी दुकान को आकर्षक बना के रखें। दूसरा है कि फ्री ट्रायल दें, मतलब आप लिपस्टिक, फाउंडेशन, फेस पैक इन सब चीज़ों का छोटा-छोटा पैक रखें। जैसे अगर आप बड़ी चीज़ें बेच रहे हैं तो उसका छोटा पैक रखें और आप उसे मतलब यूज़ करने को दें कि आप इसे ले जाएँ, यूज़ करें। और अगर ये 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की ऐसी भी चीज़ें आती हैं, जब अगर वो उसे यूज़ करेंगे कस्टमर और उन्हें सूट करेगा तो फिर वो वापस आएँगे और आपके 100, 150, 500 तक की चीज़ें भी वो खरीद के ले जाएँगे।
तो बड़ी चीज़ें रखने के साथ साथ आप छोटी चीज़ें भी रखें, उनका आप ट्रायल दें अपने कस्टमर को कि आप इसे ले जाएँ और आप इसे यूज़ करें। अगर ये आपको सही लगे तो फिर आप आइएगा और ये बड़ा पैक ले जाइएगा। इससे कस्टमर का भी घाटा नहीं होगा और आपका भी घाटा नहीं होगा और कस्टमर का जो है वो आप पे ना भरोसा बढ़ेगा कि हाँ, ये अच्छा सामान बेच रही हैं इसलिए पहले फ्री ट्रायल दे रही हैं। तो आप ये मतलब ये तरीका आज़मा सकती हैं। तीसरा है कि ऑफ़र स्कीम चलाएँ, जैसे कि 500 की खरीदारी अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान से पहली बार का कर रहा है, तो आप उसे ₹50 की, ₹10 की कोई चीज़ फ्री में दे सकती हैं। मतलब कि या 50 या ₹10 आप उसे फ्री मतलब 50-10 आप उसका छोड़ सकती हैं, आप उसे डिस्काउंट दे सकती हैं कि मतलब ठीक है, आपने इतना सामान लिया है तो चलो 50 जैसे ₹550 हो रहे हैं, तो आप ₹50 कम कर दो या 520-30 हो रहे हैं, तो आप उसे 20 या ₹30 मतलब सोचो कि चलो ठीक है कम करो। क्योंकि जब आपकी शॉप न्यू होती है ना तो पहले कस्टमर को जोड़ना होता है तो इसलिए 10-5 के लिए झिक-झिक ना करें और मतलब 50-20 आप ऐसे डिस्काउंट दें। और बाय बाय 2 गेट 1 का ऑफ़र रखें। जैसे आप कोई कस्टमर आपकी दुकान से सेम कोई 2 चीज़ें ले रहा है तो आप उस पे एक छोटा-सा मतलब आप उसे एक चीज़ फ्री रखें, ऐसी चीज़ें आप अपने शॉप में रखें ज़रूर। बाय 2 गेट 1 का बाय 3 गेट 1 ऐसी चीज़ें रखें। इससे भी कस्टमर आकर्षित होते हैं और जल्दी मतलब आपकी शॉप पे बार-बार आते हैं। इससे अट्रैक्शन बढ़ता है बहुत ज़्यादा कि मतलब हाँ, इनकी दुकान अच्छी है। यहाँ पे जाओ तो एक एक चीज़ के साथ 2 चीज़ 2 चीज़ के साथ 1 चीज़ फ्री मिलती है। तो ऐसे भी क कस्टमर बहुत कस्टमर होते हैं, जो कि ऐसी चीज़ें लेना पसंद करते हैं और वो बार-बार आपकी दुकान पे आएँगे। तो ये तीसरा तरीका हो गया जिससे कि आप अपने कस्टमर बढ़ा सकते हैं। चौथा तरीका हो गया कि सोशल मीडिया का यूज़ करें। आप अपनी जो चीज़ें ला रही हैं, उस जो स्टॉक आप न्यू लेके आई हैं, उनको आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यहाँ सब फ़ेसबुक अपने कस्टमर की मतलब आईडी लें, नंबर लें। जब आपके पास कोई न्यू कस्टमर आए तो आप उनसे नंबर लें और ये सारी चीज़ें उनको अपने साथ जोड़ें और ये सारी चीज़ें आप अपने स्टॉक में लगाएँ कि मतलब आप अपने जो नया स्टॉक लाई हैं, उसको आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक यहाँ सब लगाएँ कि हम ये नया प्रोडक्ट लाए हैं। और मतलब उसको आप अच्छे से उसके बारे में लिखें और उसको आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे लगाएँ तो इससे भी आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, वो जब देखेंगे कि ये सामान आया है, अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो लेने ज़रूर आएँगे। तो ये ट्रिक भी आप आज़मा सकते हैं, कभी-कभी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है। और पाँचवा है एक सबसे अच्छा कि आप व्यवहार अच्छा रखें। किसी भी काम को ये हर चीज़ में लागू होता है, किसी भी काम को अगर आपको शुरू करना है या आपको मतलब बढ़ाना है उस काम में, उस फ़ील्ड में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे ज़रूरी काम है कि आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें, अपने व्यवहार को लोगों से बनाए रखें। क्योंकि हमेशा कहते हैं हम लोगों के यहाँ हमेशा कहते हैं कि मीठा बोलने वाला मिर्ची बेच लेता है और कड़वा बोलने वाले का कोई शहद नहीं लेता। तो इसलिए ये चीज़ें हमेशा नोटिस रखें दिमाग में कि अगर आपको किसी के साथ मतलब रहना है, बिज़नेस करना है या किसी के साथ आपको अच्छे से रहना है, तो पहले आपको अपनी बातों का तरीका अच्छे से रखना पड़ेगा। तो बोलचाल का जो है आप अपना तरीका थोड़ा-सा अच्छा रखें, व्यवहार अच्छा रखें। इससे आपके कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे। आपकी चीज़ें अगर थोड़ी बहुत गलत भी होंगी, फिर भी वो कहेंगे कि नहीं वो इंसान अच्छा है, उसी के पास चलो। तो इसलिए ये बहुत मायने रखता है बिज़नेस में कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। और छठा तरीका है कि सही सलाह दें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को कुछ भी दे दें या कुछ भी बता दें, नहीं। आप उनका भरोसा जीतने के लिए आपको उनका भरोसा जीतना है, तभी वो आपके पास आएँगे। इसलिए हमेशा जब भी आप अपने कस्टमर को कोई भी चीज़ दें तो उसके बारे में आप उन्हें सच बताएँ। और अच्छे प्रोडक्ट रखें। ऐसा नहीं है कि आप लोकल प्रोडक्ट रखें और उन्हें बेच दें। वो एक बार आपके दुकान से ले जाएँ और उनका मतलब स्किन ख़राब हो जाए और वो दोबारा लेने ना आएँ। क्योंकि स्किन बहुत नाज़ुक चीज़ होती है। लोग अपने फेस को अच्छा बनाने के लिए मेकअप यूज़ करते हैं, मेकअप का सामान लेते हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें लेते हैं। तो इसलिए अगर आप उनका फेस ख़राब कर दोगे तो वो आपके पास नहीं आएँगे और 4 लोगों को और भड़काएँगे कि उनकी दुकान पे ऐसे-ऐसे सामान नहीं मिलते अच्छे-अच्छे। तो इसलिए आप जब भी ग्राहक को गाइड करें तो अच्छे से गाइड करें ताकि आप पे उनको भरोसा हो। और सातवां है कि प्रचार करें। जैसे कि छोटे-छोटे कार्ड बाँटें, पोस्टर लगवाएँ और किसी ब्यूटी पार्लर में या किसी सैलून में आप मतलब वहाँ से संपर्क करें कि हमारा कॉस्मेटिक की शॉप है, आप अपने कस्टमर को बोलिएगा या वहाँ जाके आप उनके कस्टमर से व्यवहार अच्छा रखें, बातचीत करें, बातचीत के तरीके बताएँ मतलब बातचीत के ज़रिए आप उन्हें उनसे ये बताएँ कि मेरी भी कॉस्मेटिक की शॉप है, ये प्रोडक्ट तो मैं भी बेचती हूँ, इतने कम दाम में बेचती हूँ, ऐसे बेचती हूँ।
मेरी दुकान से ये लोग प्रोडक्ट ऐसे ऐसे लोग प्रोडक्ट ले जाते हैं, मतलब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पे भी जाके लोगों से बातचीत के ज़रिए बता सकती हैं। 8वां है कि आप वीडियो बनाएं। अपने जो मतलब आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसका आप वीडियो बनाएं। डेली मेकअप यूज़ का आप छोटे छोटे प्रोडक्ट का वीडियो बनाएं, छोटी छोटी, और 200-250 तक का सामान की कैटेगरी ऐसे भी वीडियो बनाएं कि ये सामान आपको 200-250 तक में मिल जाएंगे, 500 तक में मिल जाएंगे। और जो डेली मेकअप में यूज़ होते हैं इन सब चीज़ों का आप यूज़ करें और उसका भी वीडियो बनाएं। छोटी छोटी क्लिप बना के आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन सब जगह पे डालें। इससे आपकी नाम पहचान बढ़ेगी और आपके कस्टमर बढ़ेंगे। इससे आपके कई सारे फ़ायदे होंगे। और सबसे आखिरी और नवा मतलब जो मतलब है सबसे आखिरी और लास्ट में 9th वाला तरीका कि आप पुराने कस्टमर से जुड़े रहें। मतलब नए कस्टमर बनाने के साथ साथ आप अपने पुराने कस्टमर को ना भूलें, उनको आप अपने पास रखें, उनसे जुड़े रहें, उनका नंबर लें, वो नंबर सेव करें, उनके बर्थडे एनिवर्सरी पे आप मतलब विश कर दें। अगर वो अपनी स्टोरी लगा रहे हैं, आजकल सब स्टोरी लगाते हैं, तो आप उन्हें विश कर दें। और कोई तीज त्योहार है तो आप उसमें मतलब एक थोड़ा छोटा सा ऐसे विश भेज दें कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मतलब एनिवर्सरी, जो भी आपको लगे कि हाँ न्यू त्योहार है, तो आप ऐसे भी उनसे जुड़े रह सकते हैं। और जब भी आप उनकी पसंद की चीज़ लाएँ न्यू स्टॉक, तो आप उनको मैसेज करके ज़रूर बताएं। कभी कभी क्या होता है ना, जब आपके दुकान से कोई कस्टमर कोई चीज़ ले जाते हैं, उन्हें यूज़ में अच्छी होती है, तो वो आपको बताते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा था। तो आप उस बात को ध्यान में रख के जब आप दूसरा प्रोडक्ट लाएँ, तो उसकी आप मतलब फ़ोटो वीडियो बना के अपने कस्टमर के पास सेंड करें कि वो प्रोडक्ट जो आपको बहुत पसंद आया था वो दोबारा से मेरी शॉप पे आ गया है, तो आपको अगर ले जाना है तो आप ले जाके ट्राई कर सकती हैं। तो ये सारे तरीके थे जिससे कि आप अपने कॉस्मेटिक शॉप में भर भर के कस्टमर जोड़ सकते हैं इन तरीकों को आजमा के, और अपने दुकान को अच्छे से चला सकते हैं। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।